धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो दुनिया में सबसे पहले विकसित होने वाले समाज से बनी थी। जहां दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा व मोहेंजोदड़ो कालीन सभ्यता फली फूली और मानो अचानक लुप्त हो गई। हजारों सालों बाद खोज के दौरान उसी सभ्यता के अवशेष मिले। जहां पर प्राचीन अवशेष मिले उसे आज कालीबंगा नाम से जाना जाता है। कालीबंगा राजस्थान के हरियाणा सीमा से लगे हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील में आता है। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थलों का पता चला उनमें से कालीबंगा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा के बाद कालीबंगा इस सभ्यता का तीसरा बड़ा नगर सिद्ध हुआ है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और बाद में 1961 से लेकर 1969 के बीच पुरातत्वविद बीके थापर और बीबी लाल द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। कहा जाता है यहाँ हड़प्पा कालीन संस्कृति से जुड़े कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। लगभग 34 साल चली खुदाई के बाद 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थल की उत्खनन रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया कि कालीबंगा उस समय के सबसे समृद्ध नगर हड़प्पा की प्रादेशिक राजधानी हुआ करता था। राजस्थान के इस प्राचीन स्थल में हड़प्पा के कई अवशेष मिले हैं, जिसमें पत्थर की चूड़ियां भी शामिल है। कहा जाता है उस समय यह स्थल चूड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। माना जाता है कि यहाँ प्राप्त काली चूड़ियों की वजह से ही इस स्थल को कालीबंगा कहा गया। साथ ही यहाँ हड़प्पा कालीन मिट्टी के खिलौने, मवेशियों की हड्डी के अवशेष, बैलगाड़ी व पहिए खुदाई के दौरान मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती करना जानते थे, साथ ही मवेशियों को भी पाला करते थे। यहाँ खुदाई के दौरान सुरक्षा दीवारों से घिरे 2 टीले भी मिले हैं, जो दिखने में हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो की तरह है। इस प्राचीन स्थल को लेकर कुछ विद्वानों का तर्क है कि यहाँ कभी सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी हुआ करती थी। पुरातत्व सर्वेक्षण से पता चलता है कि यहाँ कच्ची ईंटों की किल्लेबंदी भी की गई थी, जिसके उत्तर में प्रवेश द्वार था। पुरातत्व सर्वेक्षण में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि यहाँ हवन जैसी धार्मिक क्रियाएं हुआ करती थी। इस स्थल के दुर्ग टीले की दक्षिण दिशा में मिट्टी व कच्ची ईंटों के 5 चबूतरे मिले हैं, जहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। सर्वेक्षण में इस बात का भी पता चला है कि कालीबंगा 2 भागों में बटा हुआ था, एक नगर दुर्ग और निचला दुर्ग। यहाँ पाए गए अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कालीबंगा में कृषि से संबंधित कई अवशेष प्राप्त किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन खेती था। यहाँ पर सबसे प्राचीन जूता हुआ खेत मिला है। साथ ही यहाँ मिट्टी के कई खिलौने मिले हैं, जिनमें बैलगाड़ी, पहिए, बैल की खंडित मूर्ति और सिलबट्टा आदि शामिल है, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोगों को धातुओं की भी जानकारी थी। कालीबंगा में सौदा से संबंधित साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग इंसानी जीवन के विभिन्न कालों से पूर्ण रूप से परिचित थे। खुदाई के दौरान यहाँ 34 कब्रें के होने का पता चला है। पुरातत्व सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि यहाँ सौदा की 3 विधियां प्रचलित थी, एक पूर्व समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण व तीसरा दाह संस्कार, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग विभिन्न रीति रिवाजों व संस्कृति का अनुसरण करते थे। दोस्तों, अब अंत में देखते हैं कि आखिरकार ये नगर धरती के नीचे कैसे दब गया, क्यों विनाश हुआ इस नगर का। कालीबंगा से प्राप्त भूकंप के साक्ष्यों से पता चलता है कि यह नगर बुरी तरह प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ था, और दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन घग्गर नदी के सूख जाने से इस नगर का विनाश हुआ होगा।